एक राजा था। एक बार उसके मन में एक ख्याल आया कि अब बहुत हो चुका, राजपाट भोगते भोगते काफ़ी समय हो गया है, अब परमात्मा की खोज की तरफ जाया जाए। ऐसा सोचकर उसने अपने मंत्री को बुलाया। मंत्री को बुलाकर सारा राजपाट सौंप कर उसको, और संत कबीर के आश्रम की तरफ चल पड़ा। संत कबीर के आश्रम पहुंचकर प्रणाम किया और एक तरफ बैठ गया। तो संत कबीर और उसकी धर्मपत्नी दोनों वहीं बैठे हुए थे। संत कबीर ने पूछा, महाराज जी आओ और बताओ, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। तो राजा ने कहा कि हे संत महाराज, आप मुझे ज्ञान के रूप में प्रसाद दीजिए। तो संत कबीर ने कहा, ठीक है भाई, हम आपको ज्ञान देंगे, लेकिन उसके लिए कुछ समय चाहिए। तो आपको यहीं रहना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी, काम काज करना पड़ेगा। तो संत कबीर की जो घर वाली सारी बातें सुन रही थी, बोली, महाराज जी आप ये क्या कह रहे हैं, हमारे खाने के लिए तो पर्याप्त है नहीं, इसको हम कहाँ से खिलाएंगे। तो संत कबीर ने कहा कि देखो, जैसा भी है हमारे पास, एक रोटी है तो आधी हम खा लेंगे और आधी इसे खिला देंगे। रहेगा तो ठीक, नहीं तो चला जाएगा वापस। तो राजा ने कहा, ठीक है जी, मैं रह जाता हूँ। और वो राजा वहाँ रहने लग गया। रहते रहते उसको 5 साल हो गए। सेवा भी करता, सारे काम भी करता और कुछ नहीं कहता। तो एक दिन संत कबीर की जो धर्मपत्नी थी, उन्होंने उससे कहा कि महाराज जी, संत जी से कहा कि इसको अब ज्ञान दे दीजिए, 5 साल हो गए इसको रहते हुए, और काम भी कर रहा है, कोई नानुकर भी नहीं, कभी इसने मना भी नहीं किया कुछ, और अच्छा व्यवहार भी है, तो आप इसको ज्ञान दे दीजिए। संत कबीर ने कहा कि देखो भगवान, सुनो, अभी ये उस चीज़ के लिए तैयार नहीं है, आप एक बात मानो। तो बोली, आपको कैसे पता। संत कबीर ने कहा, ठीक है, तुम नहीं मानती, आजमा के देख लो। ऐसा करना, मैं सुबह इसको बाहर भेजूंगा काम के लिए, और तुम घर का कचरा इकट्ठा करके ऊपर खड़ी हो जाना। जैसे ही ये सुबह घर से बाहर निकले, इसके ऊपर कचरा डाल देना, और फिर इसके चेहरे को देखना, इसके चेहरे पे क्या असर होता है, फिर मुझे बताना। तो सुबह हुई। सुबह कबीर साहब ने उसको भेजा बाहर काम के लिए। जैसे वो बाहर निकला, निकलते ही उसकी जो संत की घरवाली थी ऊपर छत पे खड़ी हुई थी, उसने कचरे का डिब्बा उसके ऊपर पलट दिया। अब सारा कचरा उस राजा के सिर पे आके गिरा। अब राजा जो है क्रोधित भी हुआ थोड़ा सा, और क्रोध में आगे ऊपर की तरफ देखा। जब ऊपर देखा तो संत की घरवाली खड़ी हुई थी। उसने उसकी तरफ देखा तो उसके जो चेहरे पे, राजा के चेहरे पे क्रोध के भाव साफ नजर आए। और राजा कुछ बुदबुदाया, धीरे से बोला, अगर मेरे राज में होती तो